अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कि हम 9th क्लास का जो पेपर है बायोलॉजी का, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बायोलॉजी का पेपर जो होता है ना, वो बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, इनका तीनों का एक ही पैटर्न है। इन तीनों को एक ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ठीक और यूनिक तरीके से मैं आपको बता दूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमने कोई शॉर्ट क्वेश्चन, इसके 1, 2 और 3, इसके 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। एक पार्ट होता है, ये देखें, सवालात जो तफसीली हैं वो बाद में आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन शॉर्ट, 3 जो होते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट, ये देखें 1, 2 और 3। तो इसको पहले हम वो कह रहे हैं कि 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ पे 8 होते हैं, हर एक पार्ट में 8 सवालात दिए हैं उन्होंने, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन। तो इनमें से हमने 5-5 करने होते हैं। वो जो आपको 5 अच्छे तरीके से आते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो आपने पहले अटैम्प्ट करने हैं। अज़ाफ़ी भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आपको अच्छे से पेपर आता है तो 6-6 भी लिखते जाएं। एंड वाला आपका वो क्वेश्चन काट देगा, जो पहले 5 हैं वो आपके अकाउंट हो जाएंगे। तो ये देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, इनमें से आपको जो अच्छे से आता है वो आप पहले सबसे करेंगे। देखें, सवाल नंबर 2, मुख्तसर सवालात के जवाब। ये ऐसे आपने हेडिंग देनी है लाजमी, ठीक है, मुख्तसर सवालात के जवाब, क्योंकि आप लिख रहे हैं, हेडिंग देते जाएंगे। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का एक ही पैटर्न है, ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बायो का बता दूंगा तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी बिल्कुल ऐसे ही होना है, ठीक है। तो हम सवाल नंबर 2 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3 से 5 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होना लाजमी चाहिए। इसके ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मुख्तसर सवाल है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, वो अगर कहते हैं कि पैरासाइट्स की तारीफ़ करें, आपने पैरासाइट्स की तारीफ़ करें नहीं लिखना, सिर्फ आपने जस्ट लिखना है पैरासाइट। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको अच्छे से आता है, पहला आपने ऐसे लिखना है। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पैरासाइट, पैरासाइटोलॉजी या पैरासाइट, ठीक है। किसी भी चीज़ की तारीफ़ करने को बोलें तो आपने ऐसे लिखना है, ये ऐसे डॉट लगा के बिल्कुल ऐसे नीचे से स्टार्ट करना है। इसके नीचे आपने हेडिंग देनी है प्यारी सी, जो मैंने यहाँ पे दे रखी है। ऐसे स्पेशल मार्कर है, मैंने अपने हाथ से बनाई है, वैसे भी बनी गई है। देखें, इस तरह का लाइन है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे मार्कर बनाते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपने देखनी है मार्कर कैसे बनानी है, ठीक है। यहाँ से नीचे शुरू करने, आपने ये नहीं लिखना पैरासाइटोलॉजी की तारीफ़ कर रहे हैं, पूरा सवाल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ हेडिंग देनी जिसकी तारीफ़ करनी है, ठीक है। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट होता है, उसमें अपन पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, बहुत कम मुख्तसर टाइम होता है हमारे पास। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम हिस्सा 2 की तरफ। हिस्सा 2 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। ये देखें, ये 2-2 चीज़ों का एक पार्ट बनाया गया, ये आपने ध्यान से सुनना है। ये देखें, 2-2, ये दोनों सवालों को एक करके बनाया। अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि ये एक 5 सवाल नंबर 5 लिखा है मैंने, ये देखें सवाल नंबर 5 लिखा है, उसका अलिफ मैंने लिख दिया। बायोलॉजी के मुंसलिक पेशे, अक्सर स्टूडेंट करते हैं अलिफ इसका कर ले, बे इसका कर लिया, या बे इसी का कर ले, अलिफ इसका कर ले। नहीं, ये गलत तस्वर होगा। अगर अलिफ इसका कर रहे हैं ना, तो फिर बे भी इसी का ही करेंगे, क्योंकि इसके दोनों पार्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल 7 का बे आता है आपको, 6 का अलिफ आता है, तो आप ऐसे करें कि 6 का अलिफ लिखें और बे भी वही इसी का ही लिखेंगे। ऐसे नहीं कि 7 का बे लिख दिया और अलिफ जो होता है वो 6 का लिख दिया। नहीं, जो क्वेश्चन है ना उसके ही दोनों एक पार्ट हैं। वो ऐसे आपको बताएंगे कि ये लहदा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, तो ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलिफ है इसका, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, मेडिसिन, सर्जरी और हॉर्टिकल्चर। ये देखें मैंने हेडिंग कैसे दी हुई है, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, नीचे आ गया। इसके आगे हम जाते हैं, ये देखें मेडिसिन,
अलग-अलग करके हमने लिखनी है। देखें लॉन्ग क्वेश्चन है तो अलग-अलग हेडिंग देनी पड़ेगी हमारे पास। ये देखें मुस्लिक पेश सर्जरी, इसका ये लिख के फिर नीचे से इसकी पूरी तफसील लिखेंगे। फिर सर्जरी आ जाएगी, सर्जरी के बिल्कुल ऐसे नीचे हेडिंग लगा के हम ये डॉट दोनों वाले लगा के स्पेशल तो नीचे लिखते जाएंगे। फिर हॉर्टिकल्चर ऐसे लिखते जाएंगे। आगे पार्ट हमारा ये कंपाउंड की टिशू, कंपाउंड टिशू की हम तारीफ़ लिखनी, पहले लिखेंगे कंपाउंड टिशू, आगे ये नहीं लिखेंगे कंपाउंड टिशू की तारीफ़, बट कंपाउंड टिशू लिखेंगे, नीचे से डायरेक्ट इसकी तारीफ़ शुरू कर देंगे। तो वो आगे वाला जो है सा वैस्कुलर पौधे में पाए जाने वाले कंपाउंड टिशू की वजाहत, ये अब हम पूरा लिखेंगे। वैस्कुलर पौधे में पाए जाने वाले कंपाउंड टिशू की वजाहत नीचे कर देंगे। ठीक सर, इसी तरीके से ही हमारा सवाल नंबर होगा 5 कंप्लीट। आगे वाला आ गया सवाल नंबर 6। इनमें अगर 6 करना या 7 आता है 7 कर लें, क्योंकि करने 2 ही होते हैं लॉन्ग। सवाल नंबर 6 उनमें बताया गया एंजाइम्स एक्शन के मैकेनिज़्म की वजाहत। ये आपने अलिफ लिख के एंजाइम एक्शन के मैकेनिज़्म की वजाहत लिख के डायरेक्ट जिस नीचे से जवाब शुरू कर देना और हेडिंग देते जाना है, लिखते जाना है, पैरे बनाते जाना है, पैरा लाजमी बनाना है। आगे इसका बेस आ जाएगा रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म की वजाहत, वो आपने ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा पेपर बायो का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, तीनों का पैटर्न एक ही है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर लिखेंगे, इसके 60 मार्क्स होते हैं, टोटल 60 मार्क्स। ठीक है, और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो 55 के बाद चले जाएंगे आप, अगर आपको पेपर आता है तो बशर्ते। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उतनी देर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी पे फोकस रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।